मूवी की शुरुआत नॉर्वे के बर्फानी पहाड़ों से होती है, जहां रात के अंधेरे में गवर्नमेंट की एक सीक्रेट एक्सकवेशन टीम काम कर रही होती है। ये जगह सदियों से बंद होती है और लोकल लॉग इस एरिया को मैनहूस मानते आए हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे हाई हैवी ड्रिलिंग मशीन्स पहाड़ के अंदर काम शुरू करती है, जमीन हल्की सी कांपने लगती है और हवा का प्रेशर अचानक बदल जाता है, लेकिन वर्कर्स आईएसी नॉर्मल जियोलॉजिकल एक्टिविटी समझकर काम जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद एक पुराना स्टोन स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके ऊपर अजीब और अनजाने सिंबल्स बेन होते हैं, जो इस बात का इशारा देते हैं कि ये जगह किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। एक साइंटिस्ट इस गेट को तोड़ने से पहले रुकने की सलाह देता है, लेकिन उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता और जैसे हाई सील तोड़ दी जाती है, पहाड़ के अंदर से एक भरी और गहरी आवाज गूंज उठती है, जिसे पूरा एरिया हिल जाता है। इसी रात नियर बाय विलेजेस में लोग पहाड़ों की तरफ देखते ही बड़े बड़े सायों को चलते हुए महसूस करते हैं। जानवर घबराकर इधर उधर भगने लगते हैं और कुछ ही वक्त में कुछ घर और शेड्स तबाह हो जाते हैं। सुबह होने पर गवर्नमेंट इस इंसिडेंट को अर्थक्वेक का इफेक्ट बताकर दबा देती है, लेकिन सिचुएशन टैब बदलती है जब एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट को एरिया में भेजा जाता है, जो नेचर और एंशिएंट मिथ्स पर रिसर्च करती होती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये डिस्टरबेंस नॉर्मल नहीं बल्कि किसी बहुत पुरानी पावर के जगने का नतीजा है। जब मिलिट्री टीम एरिया को सिक्योर करने पहुंचती है, तो उन्हें बर्फ पर ऐसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो किसी भी जान पहचान के जानवर से मैच नहीं करते। रात के वक्त फॉग के बीच अचानक एक मैसिव शैडो उभारता है, जिसका चेहरा क्लियर नहीं होता, लेकिन उसकी पठार जैसी बॉडी और ग्लोइंग आंखें हर किसी को डरा देती है। जमीन जोर से कांपती है और एक भयानक रोर सुनाई देता है, जो पूरी वैली में गूंज उठता है और इसी पाल सबको एहसास हो जाता है कि इंसानों ने अनजाने में एक ऐसे खतरे को जगा दिया होता है जो सदियों से सोया हुआ था और अब उसकी मौजूदगी को इग्नोर करना मुमकिन नहीं रहता। ट्रॉल के रोर के बाद पूरी मिलिट्री टीम कुछ पाल के लिए फ्रीज हो जाती है। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ने लगते हैं और पहाड़ों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। फीमेल एनवायरमेंटल एक्सपर्ट समझ जाती है कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि लेजेंड्स के मुताबिक जब एक ट्रॉल जगता है तो उसके साथ और भी क्रीचर्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं। मिलिट्री कमांडर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग के ऑर्डर्स देता है, लेकिन हैवी वेपन्स भी ट्रॉल की सख्त पठार जैसी स्किन पर कोई खास असर नहीं दिखाते। ट्रॉल गुस्से में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिसे बर्फ का तूफान सा बन जाता है और सोल्जर्स इधर उधर बिखर जाते हैं। इस केओस के बीच टीम किसी तरह रिट्रीट करती है और गवर्नमेंट को रियल सिचुएशन रिपोर्ट की जाती है, जिसे सुनकर हायर अथॉरिटीज भी पैनिक में आ जाते हैं। सिटी के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स होती है। मीडिया को अभी भी पूरी सच्चाई बताने से रोका जाता है और इस इंसिडेंट को एक क्लासिफाइड ऑपरेशन बना दिया जाता है। फीमेल एक्सपर्ट एंशिएंट टेक्स्ट्स और लोकल फोकलोर को जोड़ने की कोशिश करती है और उसे एक पुरानी कहानी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि ट्रोल्स सिर्फ टैब अटैक करते हैं जब उनके इलाके को नुकसान पहुंचाया जाता है। वो वार्न करती है कि अगर एक्सकवेशन तुरंत बंद नहीं हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा। इसी बीच पहाड़ों के अंदर डीप एक और मूवमेंट होती है, जैसे जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा अपनी जगह बदल रहा हो। रात के अंधेरे में मल्टीपल शैडोज मूव करती हुई दिखाई देती है, जो इस बात का इशारा होता है कि ट्रॉल अकेला नहीं है। सुबह होने पर एक और नियर बाय विलेज पूरी तरह खाली मिलता है। ना कोई लाश होती है और ना ही कोई क्लियर साइन, सिर्फ टूटे हुए घर और गहरी निशानियां रह जाती है। अब गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं बचता और वो ऑफिशियली मान लेती है कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक अननोन थ्रेट नहीं होता, बल्कि एक ऐसी चीज होती है जिसका अंदाजा इंसान पहले कभी नहीं लगा पाया। पहाड़ों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे पूरी जगह सांस रोककर किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रही हो। मिलिट्री बेस के सेंसर्स बिना किसी वार्निंग के काम करना बंद कर देते हैं और कम्युनिकेशन सिग्नल्स एक एक करके ड्रॉप होने लगते हैं। फीमेल एक्सपर्ट को महसूस होता है कि ये डिस्टरबेंस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कुछ और ही है, जैसे हवा में कोई अनसीन प्रेशर मूव कर रहा हो। रात के वक्त जब फॉग और गहरी हो जाती है, तब पहाड़ों के अंदर से एक स्लो और भरी आवाज सुनाई देती है, जो रोर भी नहीं होती और नॉर्मल मूवमेंट भी नहीं, बल्कि किसी पुरानी जुबान का गुनगुनाता हुआ एको होता है। सोल्जर्स टॉर्च लाइट्स के साथ एरिया स्कैन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ क्लियर नहीं दिखता। सिर्फ बर्फ पर नए क्रैक्स और अजीब स्पाइरल जैसी निशानियां मिलती है, जो किसी जानवर के फुटप्रिंट्स जैसी बिल्कुल नहीं होती। फीमेल एक्सपर्ट इन सिंबल्स को देखकर शॉक में आ जाती है, क्योंकि ये वही पैटर्न्स होते हैं जो उसने एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखे थे, जहां लिखा होता है कि जब ट्रोल्स पूरी तरह नहीं जागते तब उनकी प्रेजेंस शैडो और आवाज के जरिए महसूस होती है। इसी दौरान एक सोल्जर अचानक गायब हो जाता है। ना कोई चीख, ना कोई स्ट्रगल, बस एक पाल में उसकी जगह खाली रह जाती है, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। पैनिक फैल जाता है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि अटैक कहाँ से हो रहा है। फॉग के अंदर कुछ ऐसा मूव करता हुआ महसूस होता है जो नजर नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर किसी के दिल में डर भर देती है।
फीमेल एक्सपर्ट अब पूरी तरह कॉन्विंस हो जाती है कि ये सिर्फ ट्रोल्स नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कोई और एंशिएंट फोर्स है जो धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। जब कैमरा पहाड़ों के अंदर डीप जाता है तो वहाँ एक वास्ट कैवर्न रिवील होता है जहाँ पठार के बीच फेंट लाइट पल्स करती है जैसे जमीन खुद जिंदा हो। ये वही जगह होती है जहाँ सील टूटी थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि किसी चीज के जगने का एहसास होता है और पूरी जगह एक अजीब से एनर्जी से भर जाती है जो हर इंसान के अंदर से डर और क्यूरियोसिटी दोनों को जगती है। पहाड़ों के अंदर से हल्की हल्की लाइट पल्स करने लगती है जैसे जमीन की सांसें चल रही हो और फॉग में से कभी कभी मूवमेंट दिखाई देता है जो नजर से पकड़ा नहीं जा सकता। फीमेल एक्सपर्ट समझ जाती है कि ट्रोल्स और उनके साथ जुड़ी एंशिएंट फोर्स पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और सिर्फ उनके इंटेंशंस का पता लगाना अभी बाकी है। सोल्जर्स और साइंटिस्ट्स अब कॉशियस हो जाते हैं, लेकिन हर एक कदम के साथ सस्पेंस और टेंशन और बढ़ रही होती है क्योंकि जो भी चल रहा है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। रात के अंधेरे में कभी कभी दूर से लो ग्राउल या सॉफ्ट होमिंग आवाज सुनाई देती है जो लगभग पूरी टीम को डिस्टर्ब कर देती है। कुछ लोग फ्रीज होकर रुक जाते हैं, कुछ पैनिक में भागते हैं और कुछ कॉशियसली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फीमेल एक्सपर्ट एक एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट के पैटर्न्स को फॉलो करती है और रियलाइज करती है कि यही वही जगह है जहां ट्रोल्स के अवेकनिंग के रिचुअल्स सदियों पहले होते थे। शी अंडरस्टैंड्स के अब जो भी एक्शंस होंगे वो डायरेक्टली ट्रोल्स के बिहेवियर को ट्रिगर करेंगे। जैसे हाई टीम आगे बढ़ती है, फॉग के अंदर से छोटे छोटे ग्लोइंग आइज दिखते हैं जो पहले सिर्फ शैडोज की तरह दिखते थे और अब ग्रेजुअली उनकी शेप्स और साइजेस सामने आती है। पहाड़ की चट्टान और जमीन अपने आप मूव करते हुए लगती है जैसे किसी मैसिव क्रीचर की हार्ट बीट हर जगह फील हो रही हो। इस जगह का एटमॉस्फेयर इतना हैवी है कि हर ब्रेथ में डर और टेंशन महसूस होता है और इंसान अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ साथ एंशिएंट वार्निंग्स को भी फील करते हैं। टीम को लगता है कि अगर एक गलत स्टेप हुआ तो पूरी वैली उनके लिए ट्रैप बन सकती है। फीमेल एक्सपर्ट अब पूरी तरह कॉन्विंस्ड हो जाती है कि ये ट्रोल्स सिर्फ क्रीचर्स नहीं बल्कि उनका पूरा नेटवर्क और उनके साथ जुड़ी पावर एक्टिव हो गई है और अब इंसान सिर्फ सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे। फीमेल एक्सपर्ट को रियलाइजेशन होती है कि ट्रोल्स सिर्फ कोई नॉर्मल क्रीचर्स नहीं है, उनका होने का एक पर्पस है, वो नेचर के बैलेंस के गार्डियन है और जब इंसान उनके इलाके को डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपनी पुरानी वर्ल्ड को वापस लेने के लिए जागते हैं। टीम को समझ आता है कि अगर ये ट्रोल्स को समझकर उनकी एंशिएंट रिचुअल्स को फॉलो किया जाए तो शायद उन्हें वापस भेजा जा सकता है, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो ये क्रीचर्स अपनी पुरानी पावर के साथ पूरी वैली को तबाह कर देंगे। इसी बीच एक सोल्जर अचानक गायब हो जाता है। ये इंसिडेंट सबको शॉक कर देता है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पता कि वो कहाँ गया। इसके बाद जमीन में छुपी हुई वाइब्रेशंस और हवा के प्रेशर को महसूस करते हुए पूरी टीम का टेंशन बढ़ जाता है। फॉग के अंदर से कुछ ऐसे शैडोज दिखाई देने लगती है जो क्लियर नहीं होती, लेकिन उनका प्रेजेंस हर किसी को डर में डाल देती है। फीमेल एक्सपर्ट को लगता है कि ट्रोल्स सिर्फ क्रीचर्स नहीं बल्कि उनका एंशिएंट फोर्स है जो अपनी पुरानी दुनिया को वापस पाने के लिए एक्टिव हो चुका है। फीमेल एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रोल्स को समझना होगा, उनके रिचुअल्स और उनकी प्रेजेंस को पूरी तरह से समझना होगा। अगर ये सब समझ गया तो वो अपनी वर्ल्ड को वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती हुई तो पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। मिलिट्री और साइंटिस्ट्स अब भी अनश्योर है, लेकिन फीमेल एक्सपर्ट के रिसर्च से ये क्लियर होता है कि ट्रोल्स को समझना ही एकमात्र रास्ता है उनसे डील करने का। तभी एक और सोल्जर गायब हो जाता है। इस बार कोई स्ट्रगल नहीं होता, बस वो सडनली डिसअपियर हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। टीम में पैनिक फैल जाता है, लेकिन फीमेल एक्सपर्ट काम होकर सबको समझती है कि ये ट्रोल्स का रिएक्शन है। उन्हें अपने इलाके को इन्वेडर्स से बचाना होता है और इसलिए वो हर किसी को अपने तरीके से हमला करते हैं। जैसे ही वो ट्रोल्स के इलाके में और आगे बढ़ते हैं, फॉग और भी गहरी हो जाती है और जमीन से वाइब्रेशंस लगातार बढ़ती है। हर एक कदम के साथ ट्रोल्स की ग्लोइंग आइज अब क्लियर होने लगती है और ये उनके प्रेजेंस का साइन बन जाता है। टीम के सभी मेंबर्स को एहसास होता है कि अब ये क्रीचर्स सिर्फ शैडोज नहीं बल्कि उनके सामने एक पूरी दुनिया का डार्क साइड खुल रहा है। उन आंखों के अंदर जो रॉ पावर होती है वो लगभग सबको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती है। जमीन के नीचे एक हवा का घूमता हुआ प्रेशर महसूस होता है जैसे जमीन अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही हो। फीमेल एक्सपर्ट को समझ आता है कि ट्रोल की आइज सिर्फ लाइट नहीं बल्कि एक सिग्नल है, एक एंशिएंट फोर्स की अवेकनिंग का इंडिकेशन है। वो रियलाइज कर लेती है कि अगर वो ट्रोल्स को समझने में गलत स्टेप्स उठती है तो पूरी वैली को अपनी रॉ पावर के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब टीम को लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और लेवल पे जा रहा है। वो सब स्लो मोशन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके कदम इतनी गहरी टेंशन और सस्पेंस के बीच में होते हैं कि किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। उनके आसपास की हवा में एक अजीब सी घंटी सी आवाज भी सुनाई देने लगती है जो लगता है कि ट्रोल्स का सिग्नल है। वो सिंबॉलिकली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं
और उनकी आंखों से जो लाइट आ रही होती है वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लगती है। जब वो एक छोटे से केव के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे एंशिएंट रून्स मिलते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। फीमेल एक्सपर्ट उन रून्स को ध्यान से देखकर समझती है कि ट्रोल्स को समझने के लिए उनके रिचुअल के स्टेप्स को एक्यूरेटली फॉलो करना होगा। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का शिकार हो सकते हैं। अब उन्हें पूरी वैली की लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा। इसी बीच जो सोल्जर्स पहले थोड़े हेजिटेंट थे, उनका बिलीफ सिस्टम भी बदल चुका होता है। अब वो समझने लगते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ट्रोल्स के रिचुअल्स के साथ एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं, जो जीतने के लिए सिर्फ उन्हें ट्रोल्स की थिंकिंग को समझना होगा। वो ये समझने लगते हैं कि ट्रोल्स सिर्फ इंसान समझ आता है कि ट्रोल्स सिर्फ इंसान से बदला ले रहे हैं। उनका पर्पस सिर्फ अपनी दुनिया को वापस पाना है और इंसान की ग्रीड और डिस्ट्रक्शन ने उन्हें इस रास्ते पर ला दिया है। फीमेल एक्सपर्ट को रियलाइजेशन होती है कि अगर वो अपनी पुरानी दुनिया को वापस पाना चाहते हैं तो ट्रोल्स को समझना होगा, उनके इमोशंस और उनके एंशिएंट बिलीफ्स को अपनाना होगा। लेकिन ये भी समझ में आता है कि इंसान के एक्शंस ने उन्हें रिवेंज के पॉइंट तक ले जा दिया है और अब वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। जैसे हाई टीम ट्रोल्स के टेरिटोरी में एंटर करते हैं, ट्रोल्स के एंशिएंट रोर के साथ उनकी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जमीन के नीचे वाइब्रेशंस बढ़ती है और पूरी वैली में एक हैवी और डेंजरस फीलिंग आती है। जो पहले सोल्जर्स सिर्फ कमांड और गन्स के जरिए दार से लड़ते थे, अब उन्हें ये समझ आता है कि वो सिर्फ नेचर का बैलेंस तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रोल्स के आईज अब उनके सामने क्लियर दिखते हैं, एक फायरी रेड ग्लो जो हर चीज को अपने कंट्रोल में ले रहा है। वो ग्लोइंग आईज अब उन्हें बस देखते नहीं बल्कि उनका हर एक्शन ट्रैक करते हैं, जैसे वो उन्हें टेस्ट कर रहे हो। एक्सपर्ट अब सबको समझाने लगती है कि ट्रोल्स को समझने का एक ही तरीका है, इंसान के एक्शंस का हिसाब देना। अगर वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और ट्रोल्स के ओरिजिनल टेरिटोरी को रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके लिए सरवाइव करना मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर वो ट्रोल्स को इग्नोर करते हैं या उनका लैंड ग्रैब करते हैं तो उनका पनिशमेंट बहुत हर्ष हो सकता है। अब इंसान को अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना होगा, वरना ट्रोल्स अपने पूरे डिस्ट्रक्शन मोड को एक्टिवेट करेंगे। जब फीमेल एक्सपर्ट ये बात समझती है तब एक ह्यूज ट्रॉल का शैडो उनके सामने दिखाई देता है। ये ट्रॉल ना सिर्फ जायंट होता है बल्कि उसकी आंखों में एक एटर्नल फायर होती है जो उसकी एंगर को दिखता है। जैसे ही वो ट्रॉल आगे बढ़ता है वो अपने क्लॉस और टीथ के साथ अर्थ को कट करते हुए उन्हें धीरे धीरे अपनी वर्ल्ड के एंड तक ले जाता है। सोल्जर्स अब समझ रहे होते हैं कि ये ट्रॉल इंसान को एक फाइनल वार्निंग दे रहा है। ट्रॉल का रोर सुनकर एक्सपर्ट समझती है कि ये फाइनल शोडाउन है इंसान और ट्रोल्स के बीच का। अगर वो समझदारी से ट्रोल्स के टेरिटोरी को वापस करेंगे तो वो अपनी दुनिया को वापस पा सकते हैं। लेकिन अगर इंसान ने अब भी अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं किया तो ट्रोल्स का रिवेंज पूरा हो जाएगा और इंसान को अपनी दुनिया के ही अंदर पूरा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा। ट्रोल्स अब अपनी पुरानी दुनिया को वापस लाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अब उनका पर्पस सिर्फ इंसान को डिस्ट्रॉय करना नहीं, उनको उनकी गलतियों का सामना करवाना भी है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन हो चुका होता है।